नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फॉर दिस सेक फिजिक्स चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में इजीली हम टेम्परेचर की कोई भी स्केल हो उसको कन्वर्ट कैसे करें वो सीख जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास फ़ारेनहीट हो, डिग्री फ़ारेनहीट हो और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं सेल्सियस में, वो भी हो जाएगा। सेल्सियस को फ़ारेनहीट में अगर करना चाहोगे तो वो भी इजीली हो जाएगा। फिर अगर केल्विन को फ़ारेनहीट में, फ़ारेनहीट को केल्विन में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, ये सारा कुछ आप इस 10 मिनट के वीडियो में जान लोगे। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों, पहले तो हम समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज द, इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ, क्या है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ किसका? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। चाहे वो कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी की जो टेम्परेचर कैसे हम नाप सकते हैं बच्चों? किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को अगर हमें जानना होगा तो हम उस बॉडी की जो हॉटनेस होगी और उस बॉडी की कोल्डनेस होगी, उसकी अगर मेजरमेंट करेंगे, द मेजरमेंट ऑफ डिग्री, उसको, ठीक है, हम डिग्री बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर बच्चों, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है पहले बताते हूँ। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में यूज़ करते हैं। तो आपको तीनों स्केल के बारे में पता होगा, ठीक है। तो एक तो हम डिग्री फ़ारेनहीट बोल सकते हैं, एक डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, एक केल्विन हो गया। ये तीनों स्केल जो हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो आप सभी देखे होंगे थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या है बच्चों? थर्मामीटर से हम किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो एक डिवाइस होती है। तो उस डिवाइस की हम दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। एक जो होता है क्या, एक पहला होता है जो हम लोअर पॉइंट कहते हैं, जैसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, जिसको हम आइस पॉइंट भी कहते हैं। किसका आइस पॉइंट बच्चों? आइस, ये जरूर लिखिएगा आपकी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसको हम कहते हैं आइस पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। किसका बच्चों? प्योर वाटर का आइस पॉइंट, जो कि सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, दिस इज अपर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किसका बॉइलिंग पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। आई एम सॉरी बच्चों, प्योर वाटर का आइस पॉइंट हो गया, ठीक है। हम इसको प्योर आइस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्योर वाटर, तो ये हो गया। तो हमने जाना टेम्परेचर के बारे में, फिर लोअर फिक्स पॉइंट के बारे में, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है कोई भी थर्मामीटर में। तो अभी जो जिसके लिए आप आए हैं इस वीडियो में, कन्वर्शन सीखने, उसको सीखते हैं। तो कन्वर्शन सीखने के लिए पहले तो हमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा
जैसे कि हमें हर एक स्केल में बॉइलिंग पॉइंट और क्या जानना पड़ेगा, उसकी आइस पॉइंट को जानना पड़ेगा, तभी हम एक फॉर्मूला सीखेंगे जिससे हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम किसी भी स्केल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको आपकी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये सपोज एक स्केल है जो कि किस में है बच्चों, सपोज ये डिग्री सेल्सियस का स्केल है और इसका जो आइस पॉइंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IP, पर आप आइस पॉइंट ही लिखिएगा। तो आइस पॉइंट कितना हो गया बच्चों, डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आइस पॉइंट होता है जो प्योर वाटर का सेल्सियस स्केल में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है BP, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और एक बात, द डिफरेंस, ये लिखिएगा आपके कॉपी में, द डिफरेंस बिटवीन आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी स्केल इज कॉल्ड द रेंज, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना किस में, हमने जाना ये डिग्री सेल्सियस में। अब जानते हैं फ़ारेनहीट में कितना होता है। तो ये तीनों स्केल में जो हम लिख रहे हैं यहाँ आप जरूर करिएगा। तो अभी डिग्री फ़ारेनहीट, तो डिग्री फ़ारेनहीट का जो आइस पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, 32 डिग्री फ़ारेनहीट, है कि नहीं, बोलिए। 32 डिग्री फ़ारेनहीट होता है फ़ारेनहीट जो स्केल है उसका आइस पॉइंट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, ये 32 हो गया, ये 212 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम रेंज अगर निकालें तो रेंज कितना आ गया आपका, यहाँ भी रेंज आ गया 180 आ गया, ठीक है। परंतु यहाँ रेंज कितना था बच्चों, यहाँ था 100 का रेंज। ठीक उसी प्रकार अब हम थर्ड में जाएंगे। थर्ड स्केल जो हमारा है वो क्या है बच्चों, हमारा थर्ड स्केल जो है वो है हमारा केल्विन का। तो केल्विन में जानेंगे अभी। तो अगर केल्विन में स्केल होता है तो उसका जो आइस पॉइंट होता है IP, वो कितना हो गया आपका, 0 केल्विन हो गया। सॉरी, आइस पॉइंट केल्विन का रहता है कितना, 273, है कि नहीं। इसका 0 डिग्री सेल्सियस, इसका 273 केल्विन हो गया। फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो कितना होता है, 373 केल्विन। और इन दोनों के बीच में जो रेंज रहता है, यहाँ रेंज कितना रहता है, वही 100 रहता है, जस्ट लाइक क्या, सेल्सियस। तो ये तीनों को आप जरूर समझ लीजिए, टेम्परेचर स्केल। फिर इसके बाद आपने अगर याद कर लिया है तीनों का आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस की स्केल में जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, और रेंज होता है 100, क्योंकि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड द आइस पॉइंट ऑफ एनी स्केल ऑफ टेम्परेचर। देन इन डिग्री फ़ारेनहीट, degree Fahrenheit, the ice point is 32 degree Fahrenheit and the boiling point is 212 degree Fahrenheit. And here the range, that means the difference between the boiling point and the ice point is 180 हमने यहाँ लिखा। तो फिर केल्विन में जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 273 Kelvin and boiling point is 373 Kelvin. So here also the range in 100 because the difference between 373 and 273 is 100. तो ये आपका आ गया
हर एक स्केल का क्या, जो आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लेते हैं, रुकिएगा जरा। तो फाइनली हम अभी जानेंगे एक फार्मूला, जिस फार्मूला से हम किसी भी कन्वर्शन को कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, फार्मूला ऑफ कन्वर्शन, फार्मूला ऑफ कन्वर्शन। तो क्या होता है, लिखिए, गिवन टेम्परेचर दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो गिवन टेम्परेचर इन वन स्केल, गिवन टेम्परेचर इन वन स्केल, लिखिएगा, माइनस द आइस पॉइंट, जिसको शॉर्ट में आईपी लिख रहे हैं, इसको कंप्लीट से लिखिएगा, आइस पॉइंट। ठीक है, तो आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल, यहाँ जो स्केल है उसी स्केल का आइस पॉइंट लिखना है, किसी दूसरे का नहीं। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसी का रेंज लिखना है, रेंज ऑफ दैट स्केल, है कि नहीं? अरे क्या हो गया? आओ, छोटे बच्चे ने बैलून फोड़ दिया बच्चों, क्या करें, छोटे बच्चों का कुछ भी, रेंज ऑफ दैट स्केल। ठीक है, तो ये गिवन टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल बाय रेंज ऑफ दैट स्केल इक्वल्स टू, हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा रिक्वायर होगा, यहाँ लिखिएगा, यहाँ तो जगह नहीं हो सकता, हाँ थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखते हैं, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? फिर से आप सभी को नीचे लाने होगा, हाँ तो ये है सही। तो यहाँ लिखिएगा रिक्वायर्ड टेम्परेचर, यहाँ लिखिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ एनदर स्केल। ठीक है, यहाँ एक स्केल, यहाँ एनदर स्केल का, जिसका आपको जरूरत है, जिसका आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, माइनस उसी का आइस पॉइंट, उसी का क्या, आइस पॉइंट ऑफ एनदर स्केल, ऑफ एनदर स्केल। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ एनदर स्केल, क्या हो गया, रेंज ऑफ एनदर स्केल। अभी घबराइएगा मत, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको एक फार्मूला हो गया आपका, इसको एक बॉक्स कर लीजिएगा तो आसानी रहेगी पढ़ने में। तो ये हो गया आपका फार्मूला, दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से लिखिएगा, गलत मत कीजिएगा। यहाँ गिवन टेम्परेचर इन वन स्केल, उससे माइनस होगा आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल बाय रेंज ऑफ दैट स्केल इक्वल्स टू, यहाँ होगा रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ अनदर स्केल, मतलब जिसका आपको जरूरत है, माइनस आइस पॉइंट ऑफ अनदर स्केल डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ अनदर स्केल। ये हो गया आपका अनदर स्केल। तो अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन करेंगे बच्चों? एक क्वेश्चन जो नॉर्मल आप सभी को पता होता है उसी को, अरे लिख लिया था ना, चलिए पॉज कर लीजिएगा, लिखा भी नहीं तो पॉज कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से क्या करें, अच्छे से इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और अच्छे से इसको साफ कर देते हैं, रुकिएगा अभी। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर में, नॉर्मल ह्यूमन की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो बच्चों कितना होता है, डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो कितना डिग्री फ़ारेनहीट के बराबर है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद कीजिए, हमने बताया था कि जो गिवन हो उसी का यहाँ लिखेंगे क्या, स्केल को लिखिएगा। तो स्केल मतलब यहाँ डिग्री सेल्सियस है तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस लिखिए, मतलब कितना गिवन है, 37 गिवन है तो आप लिख लीजिएगा
37 डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस का जो आइस पॉइंट होता है वो 0 होता है, और इसमें जो रेंज होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो हमने लिखा, फॉर्मूला को याद कीजिए दूसरे बार। फिर यहाँ रिक्वायर्ड मतलब आपको फ़ारेनहीट की ज़रूरत है, मतलब फ़ारेनहीट आपको कितना डिग्री फ़ारेनहीट इसके बराबर है, माइनस, या माइनस नहीं डेस हमने लिखा था, तो नेगेटिव कितना करना पड़ेगा उसका आइस पॉइंट। तो उसका आइस पॉइंट कितना होता है बच्चों, 32 होता है, डिवाइडेड बाय 100। इसके रेंज कितनी हो गई बच्चों फ़ारेनहीट की, 180 हो गई। तो इसको काट लीजिए, ये 0 से 0, ये 2 9s are 8, 2 5s are 10, फिर इसको तो ये 37/5 हो गया, फिर है कि नहीं। तो इसको ऐसा कर लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 डिवाइडेड बाय डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9, है कि नहीं। तो इसको आपको दिखाई फिर से नहीं दे रहा है बच्चों, कहाँ जा रहे हैं आप सभी। हाँ, तो ये आ गया, आपको दिखाई पड़ेगा, अभी चौक भी गिर गया तो ये आ गया। तो यहाँ हो गया आपका, इसको यहाँ ले लीजिए 9/5, 9/5, और ये डिग्री एफ बाई 37 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो 9/5 डिग्री एफ माइनस 32, और ये मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा कि नहीं, 37 मल्टीप्लाई होके रहेगा, तो ये 37 मल्टीप्लाई होके रहा, है कि नहीं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 9 ये आ जाएगा आपका 5 7s are 35, फिर 2 4 7.4 मल्टीप्लाई 9 आ गया आपका 66.9 4s are 36। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 66.6, ये प्लस 32 हो गया कि नहीं, है कि नहीं, प्लस 32। तो प्लस 32 यानी कि ये हो गया आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये कन्वर्सन आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको पहले से भी पता था, है कि नहीं, आपको पहले से भी पता था कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा फ़ारेनहीट में बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो ये आपने कन्वर्सन करके दिखा दिया। ये तो आपको पता था 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ऐसे अगर और भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सभी कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को फार्मूला मालूम है कि नहीं। तो अभी हम एक पॉपुलर क्वेश्चन करेंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करिए। पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करती हूँ। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर बोथ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट हैज़ द सेम रीडिंग। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर बोथ, जो आपकी सेल्सियस की स्केल है और फ़ारेनहीट की स्केल है, दोनों की वैल्यू जो सेम, जो रीडिंग है उसकी सेम आएगी। तो कैसे करेंगे अपन ये बच्चों, वही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया ना, उसी जो आपको जो बॉक्स करके लिखाया था मैंने, वही फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए और हर एक कन्वर्सन आपका आसान रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपकी टेम्परेचर, हीट वगैरह जो चैप्टर में आती है एकदम आसान रह जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप कैसे करेंगे, आप जरा सोचिए 2-3 मिनट। कैसे करेंगे बच्चों, अरे करिए ना। अरे उस टेम्परेचर को कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, लेट एक्स बी द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का हमने कितना माना, हमने एक्स को माना, एक्स माना। तो फार्मूला के हिसाब से यहाँ एक्स डिग्री
सेल्सियस मतलब गिवन है आपकी फ़ारेनहीट x डिग्री सेल्सियस, और क्वेश्चन में बताया गया है कि डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट की सेम रीडिंग है। मतलब अगर x डिग्री सेल्सियस है तो x डिग्री फ़ारेनहीट भी है। तो सेल्सियस में I.0 फॉर्मूला क्या है, गिवन टेम्परेचर की सेल स्केल और माइनस I बाय रेंज ऑफ दैट, रेंज मतलब आपका यहाँ शो, फिर यहाँ भी x डिग्री फ़ारेनहीट माइनस इसका I.32 बाय इसकी रेंज जो है 180, तो ये 9 ये 5 है कि नहीं, कट जाएगा। तो ये x डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका 9x डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5x डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा आपका 160 है कि नहीं, 5 2 0 1 5 3 15 100, ये आपका आ गया 60। तो सेल्सियस जितना फ़ारेनहीट से उतना, तो अगर हम यहाँ इस वैल्यू को हम ना लें, अगर डिग्री को ना लें, क्योंकि वैल्यू तो आप उनका सेम ही है, तो यहाँ सेल्सियस फ़ारेनहीट आप कट जाएंगे, तो कटेंगे नहीं पर नहीं लिखते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये 9x आया माइनस ये आया 5x, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट का वैल्यू तो सेम है, बताया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये इतना आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ माइनस हो गया, तो ये आपका 1 माइनस 160। फिर से आप लोग नीचे आइए, तो ये सही है, अभी दिखाई पड़ रहा होगा। तो अभी ये आपका 4x बराबर कितना 160, तो इम्प्लाइज ये आपका x कितना आ गया -40। तो -40 टेम्परेचर पर जो रीडिंग आएगी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट में, वो कैसी होगी बच्चों, सेम होगी, ठीक है। और इसके अलावा भी आप रिलेशन बना सकते हैं केल्विन और फ़ारेनहीट के बीच में, केल्विन और सेल्सियस में तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसके लिए आपको फॉर्मूला भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, देखिए केल्विन की 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन की 273 केल्विन के बराबर इक्वल है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर इक्वल है, 273। तो अगर आपको कोई भी डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो आप सिंपली किसी भी डिग्री सेल्सियस में क्या करें, उसके साथ 273 को ऐड कर लीजिए, जिसको आपको मिल जाएगा क्या, केल्विन में कन्वर्शन मिल जाएगा। और ये मैं कैसे जान सकी, आप उसी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल्स टू केल्विन माइनस इसकी आइस पॉइंट कितनी है बच्चों, 273 है अपन 100, तो ये कट जाएगा, ये फिर से चौक गिरा, तो ये 100 कट गया, तो ये डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। और अगर हमको केल्विन में अगर पूछा हो तो केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। तो ये एकदम आसानी तरीके से हमने आज जान लिया कैसे कन्वर्शन कर सकते हैं टेम्परेचर की स्केल में। सो थैंक यू सो मच फॉर watching. All right.